हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आई एम बैक विद अनदर अनस्क्रिप्टेड वीडियो। अब देखो, इस साल मेरे 12th के एग्जाम्स है और मैंने पूरे ही साल कुछ नहीं पढ़ा। अब देखो, मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए और मुझे लगता है मेरे अंदर मोटिवेशन की काफी ज्यादा कमी है। अब देखो, मैंने कई जगह पर जाकर मोटिवेशन खोजने की कोशिश करी। मैं हिमालय पे गया था, मैं ग्रेट वॉल चाइना गया था, मैंने ऑलमोस्ट 3 दिन के अंदर पूरी ही दुनिया घूम ली। और हाँ, मैं एलियन से भी मिला था, पर उनके पास भी मोटिवेशन की कमी है, वरना अब तक वो अर्थ को उड़ा चुके होते। फिर जाकर मुझे एक बात याद आई कि 10th के टाइम पे भी यही हुआ था और उस टाइम पे भी मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत थी एंड वो मोटिवेशन मुझे मिली भी, और वो भी यूट्यूब से। और अभी मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाला हूँ और मैं तुम्हें भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि क्या पता तुम्हारा भी फायदा हो जाए। खोल उठेगा तुम्हारा 18 घंटे तक पढ़ने को। अब देखो, मैंने अपनी लाइफ में 18 घंटे कभी नहीं पढ़े, क्योंकि मैं कोरिया से नहीं हूँ, साउथ कोरिया, क्योंकि दूसरे साइड के कोरिया पे तो सिर्फ बहुत नजदीक है, लेकिन मैंने की लगता ही नहीं है यार, शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। दैट मीन्स अगर तुमने अपनी पढ़ाई नहीं पूरी की तो तुम सचिन तेंदुलकर बन सकते हो। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है? मेरे मन के अंदर एक ही जिद है कि मैं फनी बन जाऊं। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। That's the point। एक स्टूडेंट के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपने मन पे काबू पाना, और वो चीज ही तो मुझसे नहीं होती। भाई मैं पढ़ने जाता हूँ। ब्रो, तू पढ़ क्यों रहा है? जाके वीडियो बनाना। व्यूज तो आ नहीं रहते, ऊपर से तू इतना बड़ा अनफनी इंसान है। जब तुम्हें एग्जाम का डर सताए तब याद करना अपने माँ बाप का मासूम सा चेहरा, जो कैसा होगा अगर उनको ये पता लगे कि तुम एग्जाम से डर रहे हो। अब देखो, मेरे घर वालों को पहले से ही पता है कि मैं एग्जाम से डरता हूँ, और मैंने उनसे कह दिया कि अगर मैं एग्जाम नहीं देने वाला तो मुझे घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। तुम्हारे पास टाइम था अपने पेरेंट्स को किसी महाराजा और महारानी की तरह प्राउड फील करवाने का, लेकिन तुम चूक गए। अब मैं समझ गया कि मुझे अपने जीवन के अंदर क्या करना है। मुझे अपने माता पिता को महाराजा और महारानी की तरह फील करवाना है, जस्ट फील करवाना है। और जब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आएगा तब तुम सोचोगे कि यार अगर 2 नंबर और आते तो मेरी पसंद की कॉलेज में घर के पास ही एडमिशन मिल जाता। वो तुम्हें तब रियलाइज होगा जब तुम पहली बार हॉस्टल के लिए अपना सामान पैक कर रहे होंगे। भाई हॉस्टल जाना किसे है, और मैं जाऊँ भी तो मेरे फैमिली वाले रोने नहीं वाले, वो तो खुश होंगे कि चलो घर से बोझ निकल गया। अब देखो, मैं कभी भी टॉपर नहीं बनना चाहता, बट अगर कोई मुझे बता रहा है कि तुम टॉपर बन सकते हो तो क्यों ना चलो देखी जाए इसकी वीडियो। जवाब देने से तब तक मत रुकना जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ। रफ्तार से लिखना। अब मैं इतनी रफ्तार अब देखो, मैं इतनी रफ्तार में लिखूंगा कि उसके सामने रफ्तार का रैप भी फेल हो जाएगा। अब एग्जाम हॉल के अंदर सब देख के शौक हो जाएंगे, भाई कितना रफ्तार में लिख रहा है, देखना उससे। जब लिखो तब ऐसा लगे कि यही है असली टॉपर। जब भी लिखूंगा लोग टॉपर बोलेंगे, शोर के असली टॉपर। जब तुम्हें लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना, उसको बोलना तुझे तो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। ये भी नहीं हो रहा भाई, तू भी जा। ये भी नहीं हो रहा, तू भी जा। ये तो सारे नहीं हो रहे। चल भाई, एग्जाम के बाद तुझे देखूंगा। एग्जाम के बाद भाई, एग्जाम के बाद आइयो तू, तब तेरे को बताता हूँ मैं। एग्जाम के बाद तो मैं सारा ही सॉल्व कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ उस पे ध्यान देना है जिसका जवाब तुम लिख रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही मिलकर के पेपर बनता है। बट मैंने तो सुना था पेपर लकड़ियों से बनते हैं। मैं भी मैंने ही गलत सुना होगा। कोई बगल वाला तुमसे तेज भाग रहा हो तो मन ही मन बोलना कि जो मकान जल्दी जल्दी बनाया जाता है उसमें गलती रहने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। जो मकान जल्दी जल्दी बनाया जाता है उसमें गलती रहने के चांस ज्यादा होते हैं। मैं भाई अपना मकान खुद बनाऊंगा धीरे धीरे। फिर एग्जाम के अंदर घर कौन बना रहा है? अगर बगल वाले को तुमसे ज्यादा क्वेश्चन के जवाब पता हो तब ध्यान देना सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं। वो भाई, मेरे को तो ये पता ही नहीं था। इससे पहले मैंने जितने भी एग्जाम दिए तो मैं तो बस अपने ही क्वेश्चंस देख रहा था। मुझे तो दूसरे क्वेश्चंस भी देखने कि मुझे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर नहीं। चाहे कोई कितना ही रट ले, एग्जाम में कूल रहने वाला ही असली टॉपर होता है। सर, टाइम हो गया क्या सर? हाँ सर। ओ सर, ओ भाई, हो गया क्या तेरा? ओ भाई, कितने क्वेश्चंस हुए? सारे बना लिए? अभी भाई, अभी तेरा भाई पता है ना तेरे को, तेरा भाई अभी थोड़ी स्टार्ट करने वाला है। लास्ट के 10 मिनट के अंदर सारे ही क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। भाई कूल रहे, ये कूल। ऐसा क्यों कर रहा हूं? करना इस एग्जाम को गर्व करने वाली एक ऐतिहासिक घटना में बदल देना। तो मैं ऐसा एग्जाम दूंगा, मैं ऐसा एग्जाम दूंगा कि उसे इतिहास में याद रखा जाएगा। तुम जो छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, वैसे छोटे बच्चे भी मेरे वीडियोस देखते हैं क्या? फिर भी अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारे बुक के अंदर आने वाला है कि शोर्क ने एक ऐतिहासिक एग्जाम दिया था। साबित कर देना कि लोग जितना सोचते हैं तुम उससे कई ज्यादा सोचते हो। कितना सोचता है तू? हाँ, 4 घंटे सोचता है? पर मैं 4 घंटे 5 मिनट सोचता हूँ, समझा? लूजर कहीं का।
चल कुछ नहीं है, तू मेरे सामने चल, भाग इधर से। ये सिर्फ लिखने वाली एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस की एग्जाम है, तुम्हारी प्लानिंग की एग्जाम है। सर देखो भाई, क्वेश्चन सोल्व करे जा रहे हैं, मेरे पास एक प्लान है और मुझे उसके अंदर क्वेश्चन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं आखिरी के 5 मिनट के अंदर स्कूल ही उड़ा दूंगा, एग्जाम देने का झंझट ही खत्म। इसलिए एग्जाम को बोलो कि सुन एग्जाम, थोड़ा सा वेट कर, मैं अपने हथियार घिस रहा हूँ, तू चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीत तो मेरी ही फिक्स है। एग्जाम सुन, थोड़ा सा वेट कर, मैं अपने हथियार घिस रहा हूँ, तू चाहे कितना भी बड़ा हो, जीत मेरी ही होगी, समझा? तू बस 3 घंटे वेट कर। ओ भाई सुनना, इसको देखते रहियो, एग्जाम भाग ना जाए कहीं। मैं आ रहा हूँ बस अपने 3 घंटे में हथियार घिस कर। वो थोड़ा सा मतलब वो उसको ज्यादा घिसना पड़ता है, इसलिए उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है। कम समय में ज्यादा पढ़ाई और अच्छे मार्क्स लाना है तो ये देखो। ओके, मेरे पास कम समय है तो मुझे ये वीडियो देखनी पड़ेगी, इसके बिना तो मैं अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकता। वैसे ये सही बात है, लेकिन अभी भी इस गलती को सुधारा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज 2 बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। सच में दुनिया में हर चीज 2 बार होती है, बट मैंने आज तक अपने क्रश को कभी भी प्रपोज किया ही नहीं रियल लाइफ के अंदर। बंद कर दो रोना और बंद कर दो पछताना। अब जितना भी समय बचा है उसका दिल से नहीं बल्कि दिमाग से इस्तेमाल करो। ओ भाई देख, जब बातें पूरी पता ना हो तो मत बोला कर, मैं रोता नहीं, वो भी इस बात को सोच कर कि भाई मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने वो टाइम भाई यूट्यूब के अंदर वेट, एक तरह से मैंने वेस्ट ही करा अपना टाइम, व्यूज तो आ नहीं रहे। अगर पढ़ते समय नींद आए तो 5 मिनट के लिए घर की छत पर टहलने चले जाना। इसका मतलब मैं रात के 3 बजे छत के ऊपर टहलने जाऊंगा? भाई मेरी बहुत ज्यादा फटती है भूतों से। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने किसी भी दोस्त से किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस ना करें। और स्वर्ग देख, ये वाला क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता है, तुझे पता नहीं था ना, आज तुझे मैं इसे समझा देता हूँ। भाई तू रहने देना, एग्जाम से पहले कुछ भी डिस्कस, भाई एग्जाम से पहले कुछ भी डिस्कस नहीं करी जाती। तेरा भाई प्रो है, बिल्कुल प्रो, तेरा भाई कुछ भी कर सकता है। जब फेल होगा तो भाई मुझे मत बोलना, समझा? सारा ध्यान, सारी इच्छा शक्ति और सारा फोकस उसी गेम पर रहता है। वैसे ही ध्यान और वैसे ही फोकस अब पढ़ाई में लगाना है, चाहे नींद आए या तूफान आ जाए, नजरें किताब से हटनी नहीं चाहिए। और सौर क्या कर रहा है तू? मैं पढ़ रहा हूँ। भाई बाहर देखना, तूफान आया पड़ा है। अबे मैं पढ़ रहा हूँ ना, आने देख क्या कर लेगा वो मेरा भाई। वो घर उड़ा रहा है सबके, मेरा घर भी उड़ गया। भाई पढ़े ना बैठ के, तूफान ही तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम मारे जाएंगे गधे के बच्चे। हजारों में एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है, क्योंकि ये लोग दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, इनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं हटता। मैं नहीं हूँ हजारों में से एक, मैं हजारों में से 1000वां बंदा ही हूँ। अपने हाथ की लकीरें मत देखो, तुम्हें इनसे भी आगे जाना है। तुम्हें पता है इनसे आगे कैसे जाया जाता है? भाई एटलीस्ट एक्सप्लेन तो कर देता, इससे आगे कैसे निकले। अब देखो, इन कुछ वीडियो से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल गया और ये मोटिवेशन मेरे लिए काफी है, और इससे मैं एग्जाम पास कर जाऊंगा, और रिजल्ट आने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी। सो तब तक के लिए गुड बाय।